आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना, बंधुओं एवं बहनों। An introduction to Jainism, जो एक टीचर्स ट्रेनिंग का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेन द ट्रेनर ज्ञान सागर टीचर्स का सर्टिफिकेट कोर्स लेवल 1, इसमें आप सबका पुनः आज स्वागत है। और इसकी जो एक क्लास है इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म, आज उसके दूसरी क्लास कर रहे हैं हम। एक जैनिज्म में एक वर्ड आता है उपयोगितावाद। अब उसके लिए जब अगर इंग्लिश डिक्शनरी में आप शब्द देखोगे तो यूटिलिटेरियनिज्म या प्रैग्मेटिज्म, ये दोनों शब्द मिल सकते हैं। पर फिलोसॉफी में जब उपयोगितावाद की बात आती है तो ये उपयोगितावाद की जब बात आती है तो उस समय जैनिज्म का उपयोगितावाद को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनको कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुआ। तो आज आप बहुत सारे क्वेश्चंस सुनते होंगे, आपके मन में भी उठते होंगे, बच्चों से भी सुनते होंगे। किसके बारे में? इस क्रिएशन के बारे में। इस कैसे हुआ ये क्रिएशन, कहाँ से आया। Who created this world? कोई तो बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, एंड फिर इस वर्ल्ड का शेप कैसे हुआ। अब जैनिज्म तो ये शेप कहता है और साइंस कुछ और शेप कहता है। तो when and how did it take its shape? So and इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते होंगे कि व्हाट इज द बेसिक सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ। ये जो यूनिवर्स है वो कौन से बेसिक सब्सटेंस से बना हुआ है और वो हमेशा कैसे रह जाता है ऐसा का ऐसा, क्योंकि एनी टाइम चेंजेस तो हो रहे हैं, कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देन हाउ डज इट सस्टेन इटसेल्फ व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ चेंज? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आजकल के बच्चों को विशेष रूप से, क्योंकि साइंस को पढ़ते हैं तो विशेष रूप से वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स है, जो भी फिलोसॉफीज है, उन्होंने इसके आंसर दिए हैं और अपने अपने तरीके से दिए हैं। तो जैन फिलोसॉफी ने भी इसका आंसर दिया है और जैन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग भी मतलब उसने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है कि जैन व्हाट इज अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसोफर्स हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड। ज्यादातर फिलोसॉफी क्या मानते हैं कि ये भगवान ने बनाया है, इस दुनिया को भगवान ने बनाया, भगवान की इच्छा हुई, अकेला अकेला वो बोर हो गया था तो उसने इस दुनिया को बना दिया, इस दुनिया को बना दिया। पर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरी दुनिया है, पूरा लोक है, वो क्या है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक हमेशा रहेगा। इसका कभी चेंजेस आते रहेंगे, समय के अकॉर्डिंग चेंजेस इसमें होंगे, पर ये नहीं है कि कभी यूनिवर्स नहीं था और कभी नहीं होगा, ये लोक कभी था नहीं और कभी नहीं होगा, ये बात कभी नहीं होती, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। और ये जो चेंजेस है वो किसके कारण है? जीव और अजीव के कारण। इस पूरे लोक में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने जीव है उतने ही जीव रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे ना घटेंगे। उसको ना कोई जीव को क्रिएट कर सकता है, ना कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रश्न हो सकता है भाई जीव को क्रिएट, फिर जन्म तो होता है, बच्चे का जन्म होता है, बाकी पशु पक्षी सबका हम जन्म देखते हैं, वो क्योंकि इस शरीर से बंधा हुआ है जीव, मतलब कर्मों से बंधा हुआ इसलिए शरीर है, तो उसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। बट no one can destroy or create any living beings or non-living beings. एनर्जी है या कोई भी चीज है वो चेंज होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसका अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सारी जो है पर्याय चेंज हो रही है, जो उसके
चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है या कुछ नया हो गया। बट जितने जीव है जीव उतने ही रहेंगे, जितने अजीब है अजीब उतने ही रहेंगे। जीव और अजीव के या पुद्गल में कोई बढ़ना या घटना नहीं होगा। पर जीव और अजीव जब मिलते हैं, जीव और पुद्गल जब मिलते हैं और बिखरते हैं, कहीं मिलते हैं कहीं अलग होते हैं, और उसके निमित्त से क्या होता है, उसके निमित्त से ये सारे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। पर ये जो लोग है वो कायम था, हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो फिर जैसे दूसरी फिलोसॉफीज है वो भगवान को मानते हैं, और कई बार हम जैनिज्म में भी बिलीव करते हैं, पर इतना जब डेप्थ नॉलेज नहीं होता तो हम कहते हैं कि भगवान जो करेंगे वही ठीक है, भगवान ने हमारे लिए जो लिखा होगा वही ठीक वही होगा, भगवान हमारा भाग्य लिखता है, ऐसे हम सेंटेंसेस बोल देते हैं। बट नो, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ऐसा कोई भगवान नहीं है दूसरा बाहर से जो हमारे लिए कुछ लिखता है। जैनिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसीलिए कई दूसरी जो फिलोसॉफीज हैं वो क्या कहते हैं, जैनिज्म को, जैन को नास्तिक कहते हैं। किस संदर्भ में? क्योंकि वो कहते हैं कि जो ईश्वर को कर्ता के रूप में नहीं मानता है, कि भगवान है या ईश्वर है उस सृष्टि का कर्ता है, उस रूप में नहीं मानते हैं, तो वो नास्तिक है। वो जैनिज्म को नास्तिक कह देते हैं। पर जैनिज्म नास्तिक नहीं है। जैनिज्म ईश्वर को स्वीकार करता है, पर कुछ अलग ढंग से स्वीकार करता है। जैनिज्म ईश्वर में मानता है, ईश्वर होता है, भगवान होता है, पर भगवान कौन है? हर कोई आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। हम ये मानते हैं कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो हमारे अंदर है। जो भी भगवान होगा उसमें क्या होगा? इन्फिनाइट नॉलेज, ठीक है, इन्फिनाइट नॉलेज होगा, और इन्फिनाइट पावर एंड इन्फिनाइट ब्लिस, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख, अनंत आनंद। वो जिनके पास होगा वो भगवान है, वो परमात्मा है। और हर कोई जीव में, ऐसे तो हम सब जीव का ऐसे जनरल बोलते हैं कि सब जीव में है वो क्षमता, पर अगर और ज्यादा डेप्थ में जाए जैनिज्म की फिलोसॉफी की, जो तत्व ज्ञान की फिलोसॉफी में, तो जो भव्य जीव है, जितने भी भव्य जीव है, उन सब में ये क्षमता है कि वो अपने पुरुषार्थ से कर्मों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है, वो भी भगवान बन सकती है। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो गॉड इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अस, God is not a separate entity. We ourselves are God. तो वो वाला जो भगवान है वो हम सब बन सकते हैं। तो ये जैनिज्म की एक फिलोसॉफी है कि सब भगवान है। अगर हम जो हिंदुइज्म और उन फिलोसॉफीज के अकॉर्डिंग देखें तो हम जैनिज्म को नास्तिक कह देंगे, पर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हम आस्तिक हैं, और हमारे अनुसार अनंत सिद्ध हो चुके हैं, आज तक अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं, और भविष्य में भी अनंत सिद्ध होंगे। ये जो कंटिन्यू ये चालू ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, कभी कोई सिद्ध नहीं होगा या संसार जीवों से मुक्त हो जाएगा, नहीं। संसार भी जीवों से खाली कभी नहीं होगा, कि अनंत 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 जीव है, उसका ऐसा कह सकते अखूट खजाना है। तो ये कभी खाली नहीं होने वाला, पर अनंत सिद्ध हुए हैं और अनंत सिद्ध होंगे। तो फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया कि क्रिएशन वाला, कि किसने बनाया, या किसने बनाया, तो हमने कह दिया कि ये है ही अनादि अनंत से। तो उसका ये शेप और कैसे बना, क्यों बना, और इसमें कौन कौन से सब्सटेंस है, क्या है, कैसे हुआ, तब इसका आंसर देते हुए हमारे जैनिज्म में इस उपयोगितावाद की बात आई। ये उपयोगितावाद क्या कहता है? उपयोगितावाद जो है, उस उपयोगितावाद के अनुसार कि जो यूजफुल है, मतलब उसकी उपयोगिता है, उसकी यूजफुलनेस है, इसीलिए हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ वास्तव में ये है।
वास्तव में ऐसा है, इसीलिए उसको हम स्वीकार करते हैं। तो और जब उपयोगितावाद की बात आती है तब उसको हम बताने के लिए क्या करते हैं, 6 द्रव्य की बात आती है जैनिज्म में, कि जब उपयोगितावाद मतलब इस लोक की संरचना कैसी है, उसमें क्या क्या है, किन चीजों से बना हुआ है, तो 6 चीजों की बात आती है, 6 द्रव्यों की बात आती है। 6 द्रव्यों की बात आती है कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं। 6 द्रव्य हैं हमारे, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल, पुद्गलास्तिका है, जीवास्तिका है। ये 6 द्रव्य हैं। तो ये 6 द्रव्य जो है उससे ये पूरा जो यूनिवर्स है उसमें ये 6 द्रव्य हैं, उसी से ये पूरी कॉस्मोलॉजी जो है, जैन कॉस्मोलॉजी, हम उसको बता सकते हैं, उसको एलाबोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है धर्मास्तिकाय की, व्हाट इज धर्मास्तिकाय? तो धर्मास्तिकाय की जब बात करते हैं हम, तो अच्छा ये डिटेल भी हम कर सकते हैं इसकी, कि सबसे पहले अगर हम उसको भेद प्रभेद में जाएं तो धर्मास्तिकाय, सॉरी, द्रव्य जो है, जीव द्रव्य भी है, 6 जो द्रव्य कहे हमने, तो उसमें उनको 2 भाग में हम डिवाइड कर दें, जीव और अजीव। तो जीव कौन हो गया, जीवास्तिकाय हो गया, और अजीव कौन हुआ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये अजीव हो गए। अब इनके भी जो सब टाइप्स करते हैं, स्कंद, देश, प्रदेश, जब हम डिटेल में जाते हैं तो ये सारे आते हैं। तो इसको मैं आज अभी स्किप करूंगी, स्कंद, देश, प्रदेश को अभी स्किप कर देंगे अपन, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी। पर हम सीधा धर्मास्तिकाय पर आते हैं कि धर्मास्तिकाय किसको कहते हैं। क्योंकि अब जब बच्चों को बताना है, जो लेवल 1 का कोर्स है, ये लेवल 1 का कोर्स जो है हम बेसिकली किनके लिए कर रहे हैं, कि जो छोटे बच्चों को भी हम कुछ कुछ चीजें उनके तरीके से बता सकें। बहुत ज्यादा छोटे नहीं, पर मतलब लेवल 1 वाले जो टीचर होते हैं उनको कम से कम उतना आना चाहिए कि वो 8-10 साल तक के बच्चों, छोटे एकदम 3-4 साल के बच्चों से लेकर 8-10 साल के बच्चों तक को उनको कुछ कुछ चीजें बता सके, उनके तरीके से बता सके, उनको समझा सके। पर उसके लिए क्या चाहिए, आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज चाहिए। आपको जब ज्यादा डेप्थ नॉलेज होगा उनसे, उनको जितना बताना उससे ज्यादा नॉलेज आपको होगा, तो आप उसको इजी वे में बता सकेंगे। तो धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका क्या है, मीडियम ऑफ मोशन है। तो ये द वर्ड धर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? तो धर्म का मीनिंग है the substance which helps the motion of soul and matter. And word astika, asti and kai. Asti means space points and kai means group. So astika means group of space points. तो ये अस्तिकाय है, धर्मास्तिकाय जो है वो जीव और पुद्गल को, पुद्गल जो मैटर है, जीव और पुद्गल दो ही गति करते हैं, और कोई गति करता नहीं है। ये 6 द्रव्य में से केवल जीव और पुद्गल दो ही गति करते हैं। तो जीव और पुद्गल को उनकी गति में अपेक्षित सहायता करता है। अपेक्षित मीन्स वेयर इट इज नेसेसरी, जहां पर जरूरत है वहां पर ही करेगा। और कैसे करेगा, उदासीन भाव से। ऐसा नहीं कि भाई अपने आप करने लग गया, नहीं, उदासीन भाव से। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वो अपने आप से कभी आपको ये नहीं कहेगा भाई अब कितनी देर से बैठ गए, अरे देवांगी बहन क्या हुआ, बहुत देर होगी बैठे हो, थोड़ा चलो, या धक्का लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो क्या करेगा कि आप जब चलना चाहते हैं, कुछ मूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये धर्मास्तिका जो है वो कभी हमें वैसा नहीं करता है कि आपको वो कहेगा कि भी करो,
पर जब हम करते हैं, जीव या पुद्गल कोई भी कुछ मोशन करता है, कुछ भी करता है, तो वो वहां पर हमें हेल्प करता है। सॉरी, बीच में डिस्टर्ब है। थर्मास्फियर हमें उसमें हेल्प करता है। जैसे मछली है, मछली को तैरना होता है तो क्या होता है, पानी के बिना वो तैर नहीं सकती है, राइट? पानी के बिना नहीं तैर सकती, पानी उसको तैरने में हेल्प करता है, पर पानी ऐसा नहीं कि उसको धक्का लगाएगा। जब वो तैर रही तब हेल्प करता है। जैसे पटरी के बिना ट्रेन नहीं चल सकती है, पटरी है उस पर ट्रेन इजीली चलती है, पटरी से नीचे उतरती वो चल नहीं पाएगी। तो पटरी है वो उसको हेल्प करती है, पर ये नहीं है कि वो उसको धक्का लगाती। तो सेम इन द सेम वे कि धर्मास्तिका जो है, जीव और पुद्गल जब गति कर रहे हैं, इवन छोटे से छोटा मूवमेंट जो हमारा हो रहा है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हम हमारे पलके झपक रहे हैं, कोई भी हार्ट बीट हो रही है, जो छोटे से छोटा मूवमेंट है, वो सारा धर्मास्तिकाय की हेल्प से होता है। तो धर्मास्तिकाय का क्या सीधा सा काम क्या है कि जीव और अजीव को, मतलब जीव और पुद्गल को गति में जब भी जरूरत हो तो अपेक्षित जितनी जरूरी है उतने, और उदासीन भाव से कहने का मतलब ये होगा कि वो अपने तरफ से धक्का और कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं करता, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है अधर्मास्तिका। अब अधर्मास्तिका किसको कहते हैं, ये क्या है, मीडियम ऑफ रेस्ट। मीडियम ऑफ रेस्ट कहने का मतलब क्या होगा कि जब जीव और पुद्गल स्थिर रहना चाहते हैं तो स्थिर रहने में सहायता करते हैं, उसको उतना स्थिर रहने में सहायता करता है जीव और पुद्गल को। जैसे मान लो वृक्ष है, आप देख रहे हैं यहाँ फोटो है कि वृक्ष है, एक पेड़ है, ट्रीज का शेडो है, वहां एकदम अच्छी से छाया है। अब आप कंटिन्यू चल रहे हो धूप में, तेज धूप है, अब मान लो 2-3 घंटे तक कंटिन्यू तेज धूप में चलते जा रहे हो, अब नाउ यू आर सो टायर्ड, नाउ आई वांट टू टेक रेस्ट, आई शुड टेक रेस्ट। और उसी समय क्या हुआ, आपने क्या देखा, एक पेड़ देखा, और उस पेड़ को देखते ही आपके मन में आया, हाँ चलो मैं यहाँ जाके रेस्ट करता हूँ। आप वहां गए, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, तो उस पेड़ ने क्या किया, आपको शेडो दी, आपको छाया दी, राइट, छाया दी। पर पेड़ ने नहीं कहा कि भाई आओ भी बैठो मेरे नीचे। तो वैसे अधर्मास्तिका किसी को जबरदस्ती बिठाता नहीं है, किसी को स्टॉप नहीं करता है, बट जब जीव और पुद्गल जहां स्थिर रहना चाहते हैं वहां वो स्थिर रहने में, उसको स्टेबल रहने में हेल्प करता है। सो दिस इज द सब्सटेंस व्हिच रेंडर्स ऑक्सिलरी assistance in stability of living beings and matter. Okay? और तीसरा द्रव्य है जो आकाशास्तिका है। आकाशास्तिका है, तो आकाशास्तिका एक आकाशास्तिका या आकाश के बारे में जब भी पूछते हैं जनरली क्या कहते हैं हम, जिसको हम जनरली अपनी बोलचाल की भाषा में आकाश कहते हैं, स्काई कहते हैं, कि आकाश कहाँ है, तो कहेंगे वो ऊपर जो दिख रहा है, ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा है वो। पर दैट इज नॉट ओनली आकाश, वो तो जो हमें ब्लूइश दिख रहा है वो क्या है, मिट्टी और सारे जो भी अलग अलग कण मिलके इकट्ठे हुए हैं, और वो बहुत ज्यादा हमसे दूर है, उस कारण हमें वो कलर के दिख रहे हैं। पर आकाश जो है, आकाश क्या है, आकाश जो भी खाली स्पेस है, मतलब जो हमें स्पेस देता है, जो हमें स्पेस देता है, प्लेस देता है, तो वो है आकाश। मतलब जीव और पुद्गल को रहने के लिए जो स्थान देता है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये जो टोपी, ये जो बर्तन है वो खाली है, ठीक है, ये बर्तन खाली है। अब आप इस बर्तन में आपने दाल भरी तो वो दाल को स्थान दे दिया, अगर दाल की जगह आप उसमें पानी भरोगे तो पानी रह जाएगा, आप उसमें और कुछ चीज भरोगे तो वो और चीज इसमें रह जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, इसने इसको स्थान दे दिया उसको। वैसे ही आकाशास्तिका क्या करता है कि जो भी जीव और पुद्गल को वो
स्थान देता है, जगह देता है। ठीक है, जीव और पुद्गल को वो क्या कहता है, जगह देता है। तो अब ये जो आकाश भी है, ये आकाश भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। आकाश को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से दो पार्ट में? तो आकाश शास्त्री का कहा है इसको हमने, आकाश शास्त्री का है, इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इसका होगा जिसको हम कहते हैं लोकाकाश। लोकाकाश किसको कहा, जहां पर हम रह रहे हैं। और दूसरा है अलोकाकाश। ये लोकाकाश और अलोकाकाश जो है, तो लोकाकाश किसको कहेंगे? अब बात आई कि लोकाकाश किसको कहेंगे। आकाश शास्त्री काय को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये दो पार्ट क्यों डिवाइड किया और उसको क्यों ऐसा कहते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश क्यों कहते हैं, व्हाट्स द रीजन? तो इसके लिए कहा जाता है कि जो लोकाकाश और अलोकाकाश की बात आती है कि आकाश तो वैसे पूरे सब जगह एक ही है, सब जगह एक ही है, एक जैसा ही है। पर लोकाकाश, जो ये लोक का हम शेप बनाते हैं, लोक का शेप आता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, इस यूनिवर्स का शेप ये है। थोड़ा सा 1921 हो सकता है ड्रॉ करने में, जो आप पहले भी उसमें भी देखा था। लगभग इस टाइप का शेप है। तो ये जो शेप है ये लोक है, ये पूरा जो शेप है लोक है, और इसके बाहर पूरा चारों तरफ वो इन्फिनाइट है, अनंत है, वो अलोक है। इसके चारों तरफ मतलब अनंत आकाश। तो ये जो बाहर का अनंत आकाश है उसको तो कह दिया आलोक, और ये जो इसके अंदर का जो है पूरा यहाँ जितना भी है इसको वो क्या कह दिया, उसको लोकाकाश कहता है। तो लोकाकाश और अलोकाकाश की जो बात आई, तो कह रहे कि इसको क्यों कहा ऐसा, ये इसका मीनिंग क्या हुआ है, और इसको डिवाइड किसने किया ऐसे, लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में डिवाइड किसने किया? तो कहते हैं कि इसका मूल डिवाइडेशन का कारण है कि जहां पर ये छह द्रव्य की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है, वो लोक है, उसको हमने कह दिया लोकाकाश। ये जो है हमारा लोकाकाश हो गया, और ये जो बाहर का पूरा है वो क्या हो गया, अलोकाकाश हो गया। तो लोकाकाश जो है उसमें ये छह द्रव्य है, और अलोकाकाश में केवल आकाश, एकमात्र क्या है, आकाश ही है और कुछ भी नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि ये जो लोकाकाश है, लोकाकाश में क्या होता है, छह द्रव्य है, पर ये ही इस रूप में इसको विभाजित करने का कारण क्या बना, किसने किया ऐसे? तो कहते कि जो धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है, क्योंकि जीव और पुद्गल है, काल तो वैसे वास्तविक द्रव्य तो है नहीं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो काल जो है वास्तविक द्रव्य नहीं है, तो बाकी के जो है पांच द्रव्य तो वास्तविक है, पर खाली आकाश बाहर है और कोई द्रव्य बाहर नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जैसे हमने अभी देखा कि धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका है वो मीडियम ऑफ मोशन एंड रेस्ट है, उसके बिना कोई ऐसे नहीं कर सकता है, कहीं भी गति और स्थिति नहीं हो सकती जीव और पुद्गल की।
तो जीव और पुद्गल की जब गति और स्थिति नहीं हो सकती तो वो इतने में ही है, इससे बाहर नहीं है, इसलिए जीव और पुद्गल भी बाहर नहीं जा सकते, और इसीलिए उसको जितने में वो है और जिस रूप में वो है उसका जो शेप बना वो लोकाकाश हो गया, और इसके बाहर जो है वो अलोकाकाश हो गया। तो आकाश अस्थिकय को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लोक और अलोक में। तो जहां पर छवोई द्रव्य है वो क्या है, लोक है, और जहां पर केवल आकाश है वो अलोक है। अब नेक्स्ट है पुद्गलास्तिका। पुद्गल मतलब मैटर, आज के लैंग्वेज में उसको साइंस मैटर कहता है। तो पुद्गलास्तिका क्या होता है, जिसमें क्या है, जो जिसका हम कह सकते हैं जिसका गलन मिलन स्वभाव है, गलना और मिलना। पुद्गल मिलते रहते हैं और बिखरते रहते हैं, मिलना बिखरना जिसका ये मूल स्वभाव है, ये चलता रहता है, वो है पुद्गलास्तिका। और उसके पास पुद्गल में क्या होता है, पुद्गल के में चार गुण है। क्या क्या है, स्पर्श रस वर्ण और गंध। स्पर्श टच, टच टेस्ट स्मेल एंड कलर, ये चार जो है जिसमें ये चार चीजें हैं उसको हम पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गल को हम अनुभव कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम आज हमें जो भी हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सारा पुद्गल है। जितनी भी चीजें हम दिखाई दे रही है वो सारा ही पुद्गल है। ये हमारा शरीर भी पुद्गल है, पर जब तक इसके साथ जीव है तब तक ये शरीर भी जीव कहा जाता है। इसके अंदर जीव है इसलिए हम जीव कहते हैं, इसको जीव कहा जाता है। और वैसे क्या है, ये क्या है, अजीव है। तो पुद्गल जो है वो अजीव है, और एकमात्र पुद्गल ही ऐसा है जो रूपी है। रूपी कहने का मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, जिनको हम देख सकते हैं। सारे पुद्गल नहीं दे सकते क्योंकि हमारे इस आइज की लिमिटेशन है, तो सारे पुद्गल नहीं देख सकते हम सारे पुद्गल, पर फिर भी जिसको हम देख सकते हैं वो पुद्गलास्तिका है। नेक्स्ट है जीवास्तिका। जीवास्तिका क्या, जिसमें चेतना शक्ति है। The meaning of jiva is that which is acquires vitality, vital energy, and the word astika is the same meaning, aggregate of space points. तो जीव जो है वो जीवास्तिका में क्या आएंगे, जीव आ जाएंगे सारे। तो जीव जो है उसको भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जीव एक तो हो गया, जीव को मूल अगर डिवाइड करें तो सिद्ध और संसारी, दो तरह के जीव हो जाते हैं। तो जिसमें चेतना है, जो अनुभव कर सकता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, वो क्या है, जीव है। तो ये जीवास्तिका हो गया। तो ये टोटल हमारे 6 द्रव्य हो गए, सॉरी 6 द्रव्य में लास्ट जो है काल। काल को अलग से इसलिए बताया कि ये अस्तिका नहीं है। वैसे तो अगर हम धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, काल, पुद्गलास्तिका, जीवास्तिका, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल, पुद्गलास्तिका, जीवास्तिका, ऐसे भी सीक्वेंस मिल सकता है आपको। पर इसको अभी मैं लास्ट में बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ लास्ट में, क्योंकि ये अस्तिका नहीं है। बाकी सबको अस्तिका कहा और इसको अस्तिका नहीं कहा, क्यों, क्योंकि दिस इज टाइम, और टाइम का कोई ग्रुप नहीं होता, कोई ग्रुप नहीं है। तो इस मेटाफोरिकल सब्सटेंस मतलब एक समय जो है, ये काल जो है, वो वास्तविक द्रव्य नहीं है। एक अपनी उपयोगिता के लिए हमने उसको स्वीकार किया है कि सूर्य और चंद्र के अकॉर्डिंग हम दिन रात स्वीकार करते हैं। फिर उस सेकंड समय किया, मुहूर्त और दिन, क्या साल, महीने, वीक, ये सारा हमने डिसाइड किया है। पर वास्तव में ये कुछ नहीं है ऐसा। चेंज क्या हो रहा है, हम में हो रहा है, टाइम में नहीं हो रहा है। एक्चुअली चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, जीव और पुद्गल में हो रहे हैं। तो इट इज अ मेटाफोरिकल सब्सटेंस and it's depending on the basis movement of sun and moon. Muhurt, day, night, fortnight, month, etc. time span, ये जो है सारे, ये सारे क्या हमारे ह्यूमंस के लिए है।
बाकी किसके लिए नहीं है। तो ये काल हो गया, इसलिए इसको अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम काल को मतलब वी कांट, किसी को आप घड़ी गिफ्ट कर सकते हो, बट कभी आप प्रेजेंट कर सकते हो ये मेरा 1 घंटा आपको गिफ्ट है, आपने बॉक्स में पैक किया और आपका 1 घंटा गिफ्ट कर दिया, नो वी कांट डू इट। आप कोई भी चीज उनको दे सकते हो, पुद्गल कोई गिफ्ट हो सकता है, उसका कोई ग्रुप हो सकता है, मतलब उसके प्रदेशों का ग्रुप है, जीवों के प्रदेशों का ग्रुप है। धर्मासी का है तो उसके भी प्रदेश जो है वो पूरे लोक में फैले हैं, अधर्मासी का के प्रदेश है वो भी पूरे लोक में फैले हुए, एक जैसे फैले हुए हैं, और वो अपने आप में स्थिर है। तो ये सारे सब कुछ है। तो इसीलिए ये जो काल है इसको अस्थि का नहीं कहा, क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं होता है इसके प्रदेशों का, इसलिए काल जो है वो अस्थि का नहीं है। तो जो हमने बात की थी आ, उसकी लोकाकाश, लोकाकाश में भी हम कहाँ है, लोकाकाश तो बड़ा बहुत बड़ा जो हमने शेप देखा, उसमें हम कहाँ है, मनुष्य, मनुष्य क्षेत्र में है, अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप में भी हमारा तो जो स्थान है, ये आप देख सकते हैं, अढ़ाई द्वीप जो है उसमें बीच में जम्बू द्वीप है। ये जो अढ़ाई द्वीप भी है कितना होता है, 45 लाख योजन का होता है, और उसमें बीचों बीच जो जम्बू द्वीप है हम वहां पर है। जम्बू द्वीप में भी भारत क्षेत्र में है। तो ये अढ़ाई द्वीप भी जो है उसको कहते हैं 45 लाख योजन का होता है। जो जैन कॉस्मोलॉजी और सारी जियोग्राफी उसका जो नाप कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि योजन का एक नाप आता है। अब योजन भी बहुत तरह के अलग अलग होते हैं, तो जो ये 1 लाख योजन है, तो योजन जो जम्बू द्वीप है हमारा वो 1 लाख योजन का है। फिर ये जो लवण समुद्र है वो 4 लाख योजन का कैसे हो गया, कि 2 लाख योजन इस तरफ, 2 लाख योजन इस तरफ, दोनों तरफ 2-2 लाख हो गया, तो 4 लाख हो जाएगा। फिर धात्ती खंड है, धात्ती खंड भी उससे डबल हो गया, यहाँ 4 लाख योजन इस तरफ, 4 लाख इस तरफ, तो 8 लाख योजन हो गया। उसके बाद कालोदरी समुद्र, तो कालोदरी समुद्र क्या हो गया, 8 लाख योजन इस तरफ और 8 लाख योजन इस तरफ, तो वो हो गया 16 लाख योजन। फिर पुष्कर द्वीप जो है, पुष्कर द्वीप वैसे तो वो भी इससे डबल था, जैसे ये डबल डबल होता जा रहा है वो भी डबल है, 8 और 8 16 लाख योजन का है, 16 और 16 यहाँ पर क्या है कि मनुष्य का, जो मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कि मनुष्य कहाँ पर है, केवल 45 लाख योजन में है। तो मनुष्य जो है वो केवल आधे पुष्कर द्वीप में है, वो आधे के बाद जो है मानुषोत्तर पर्वत का ऐसे पूरा आ जाता है, उस तरफ जो मानुषोत्तर पर्वत के आगे कोई मनुष्य नहीं है, तो वहां पर कोई मनुष्य नहीं, यहाँ तक ही मनुष्य है, मनुष्य इससे बाहर नहीं है। तो ये 8 लाख योजन यहाँ और 8 लाख यहाँ, तो 16, टोटल क्या हो गया 45 योजन ऑफ समय क्षेत्र। समय क्षेत्र भी कह सकते हैं उसको, और मनुष्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। समय क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही केवल काल जो है वो अपना काम करता है, वर्तन करता है। तो अब ये जो द्रव्य है वो कहाँ है, गुण और द्रव्य जो है उसका आश्रय जो है वो द्रव्य है। जो हमने द्रव्य कहा कि 6 द्रव्य हैं, तो उत्तराधीन सूत्र में आ गया कि गुण और पर्याय का जो आश्रय है वो द्रव्य है। तो जो जीव है या पुद्गल है उसके पर्याय बदलती रहती हैं। कोई भी द्रव्य है उसके गुण, गुण है, उस सबके अपने अपने गुण तो है ही, पर वो गुण और पर्याय भी सब, गुण तो वही के वही रहेंगे पर पर्याय उसकी बदलती रहती है। तो गुण गुण गुणान मासो, गुणानम आसवो द्रव्यम, गुण का आश्रय जो है द्रव्य है। तो ये द्रव्य हमने आज षड द्रव्य की बात की। शॉर्ट में हमने षड द्रव्य समझा, और इसमें क्योंकि बच्चे प्राय ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरा लोक यूनिवर्स कैसे बना है, क्या बना है, तो उसमें हमें ये सब, इसकी और भी बहुत डिटेल है, पर इतना हमें कम से कम जानना जरूरी है ताकि हम बच्चों को बता सके कि हमारा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, क्योंकि आज हर रिलीजन की अपनी, हर फिलोसॉफी की अपनी जो है यूनिवर्स के बारे में अलग अलग मिलता है कि किसका क्या यूनिवर्स है, उसका शेप मिलता है, उसकी डिटेल्स मिलती है। तो हम हमारे जैनिज्म में जो मानते हैं, क्योंकि जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हम जिसको मान रहे हैं वो क्या है, हम कहते हैं कि सर्वज्ञ, हम हमारे जो भगवान मानते हैं जिनको भी अरहंत है उसको हम मानते हैं वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होते हैं, उनको केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञानी जो होते हैं वो अपनी आत्मा से सब कुछ देखते हैं, अपनी आत्मा से सब कुछ देखते हैं, और उससे उन्होंने अनुभव किया है वो बताते हैं।